अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं ये भाई बहन का जोड़ी, मगर हाँ इस घर में 3 लड़कियां हैं। अभी तो 2 छोटी छोटी, एक समायरा और हानी। तो अपने भाई लोग को, दोनों जन अपने भाई लोग को इतना प्यार करते क्या बताओ। एक ज़रा सा भी छोड़ देंगे ना रोना शुरू कर देती, पैर पटकना शुरू कर देती। जी हाँ लो अब देखिएगा अभी कैसे रोना शुरू कर देती है। और ऐसे भी समायरा भी है, और हमारी समायरा भी गई है स्कूल। और दानिया लोग कल चले जाएंगे। आज इन लोग खूब मस्ती कर रहे हैं। अब देखिए, अब गोदी लो तो लो, देखिए कैसे उछल रही है। इतनी छोटी है, खूब अपने भाई लोग को जानती है। और इन लोग के भाई लोग के साथ खेलना भी उसको बहुत पसंद है। तो चलिए चलते हैं, मैं किचन में खाना बनाती हूँ कि आज सब बेड रेस्ट में, तबीयत ख़राब है सब। तो शादी में हमारी छुटकी बहुत मेहनत की है, इसके लिए बीमार भी बेचारी पड़ चुकी है। चलिए उसको खाना दे के आते हैं। उसको सलाइन चल रहा है, अब उसके लिए खाना लेके जा रही हूँ। अंदर भूंजी दी हूँ और इधर खिचड़ा बना है, तो उसको लेके जा रही हूँ। कितना खाएगी। इतना सुबह से बारिश हो रहा है, कपड़े भी धो रहे हैं, उठा रहे हैं, जब धूप निकल रहा है उठा रहे हैं। तो देखिए बारिश, कितना बारिश हो रहा है। इधर सब बीमार है, सब बेड रेस्ट में है। अभी सब आदमी लोग को खाना लगाया, बच्चा लोग को सबको खाना खिलाया। अभी बीमारी लोग को सबको दे दे, बेचारे लोग बीमार हैं। माली का कोई आता पता नहीं है। अभी झाड़ू भी लगाया, पोछा लगाया ही नहीं है। अब खिला पिला के पोछा लगाऊंगी। काम वाली नहीं मिल रही है, सारा काम पड़ा है। चलो इसको पहुंचा दें। बाप रे क्या गरम है। वो ठीक है, बस दुकान हो या 3 दुकान। अभी तक तक फोन वही है। ओके पहले ही ना छटके दिखाई। अरे बाबा रे, क्या प्यार है बाबा। हाँ समायरा खा लेना। तो प्याज, छुटके को प्याज चाहिए। प्याज गोटा बोली थी तो ठीक है। और कुछ पानी होने लगी। हमारी उम्मी हनी को गाड़ी बहुत पसंद है बचपन से। वो जब एकदम छोटी सी थी तब से उसको गाड़ी बहुत पसंद है। गाड़ी देखती रहती, गाड़ी देखने के लिए वो नीचे जाकर उसके नाना लेके बैठे रहते थे, खड़े रहते थे। जो रोड से जो गाड़ी आता जाता रहता उसको देखने के लिए उसको इतना शौक़ था। और अभी भी घर में को जो उसके लिए हर गाड़ी रहता ही तो समायरा का है। इसका खुद का भी गाड़ी आया था जो इनके नाना मंगवा के दिए थे। और इसका गाड़ी कितना नशा यहाँ तक, अभी तो ये अपने मामू लोग के साथ बाइक में निकल जाती है घूमने के लिए। इसको इतना गाड़ी का नशा है। देखिए कल इसको समझ में आएगा। कल इसका भैया लोग चले जाएंगे, जो अपने भैया लोग के साथ खूब खेलती कूदती खूब मस्ती करती है ना, तो देखिएगा। और इधर हमारे दानिश रो रहे हैं कि कल चले जाएंगे इसके वजह से। और दानिश रो रहा है इसके वजह से हमारी समायरा रो रही है। वो अपने बड़े भाई को बहुत प्यार करती है, भैया को। ये भैया है और वो बाबू है। आप मेरे ब्लॉग में बहुत बार देखे होंगे, वो भैया बाबू बोलती रहती है। तो ये उनका भैया है और बाबू उनका छोटा वाला भाई को बाबू बोलती है। तो भैया बाबू एक साथ बोलती है। तो अब भैया रो रहा है तो बहन क्यों चुप रहेगी। समायरा भी साथ में रो रही है, दोनों भाई बहन रो रहे हैं जो कल चले जाएंगे। और समायरा का हमेशा जब भी उनकी फुप्पी आती है नहीं जाने देंगी, भैया बाबू को नहीं जाने देगी, फुप्पी को नहीं जाने देगी, खूब रिक्वेस्ट करेगी। और लोग कब तक रुकेंगे बेचारे लोग, कभी तो पढ़ाई है। देखिए कैसे अपने भैया बाबू को चुप करवा रही है। 3 जन चले आसबे तो मम्मी जो नाओ आसे তোমরা 3 জন চলে আসবে কাঙ্গানি তুমি। आप क्या बोल रहे हैं? আছে
স্কুল পুজোর সময় ছুটি পড়বে তো দেখবি তখন চলে আসবে। দেখি কিরকম থাকে তো 2 মাস পর অক্টোবরে হবে। কাঁদা নেবে খেয়ে না छुट्टी पड़ेगा आ जाना। ঠিক एक दिन ही छुट्टी पड़ो 10 दिन हो जाना। ঠিক। খেয়ে না উঠো উঠো চল নিজে কাঁদা নি বাবু কাঁদা নি ওই ছুটি পড়লে চলে আসবে। तो सुबह एकदम भोर 4:30 या 4 बज रहे हैं और हम लोग सब निकल पड़े हैं गुड्डी अपनी को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए। और पानी भी बरस रहा है, बहुत तेज़ पानी बरस रहा था। कैंसिल हो गया था, फिर अचानक थोड़ा देर के रुका तो हम अब साइमा बोली नहीं मुझे जाना है, उसका क्या कॉलेज का पढ़ाई है। तो फिर हम लोग ने फिर बैग वैग लेके सब निकल गए पहुँचाने के लिए बस स्टॉप पर। और देखिए अभी भी अंधारा है, मगर अल्लाह अल्लाह करके जो गाड़ी लोग बोल रहे हैं वो गाड़ी ना निकले जब तक हम लोग जाएँ। तो वो गाड़ी का टाइम कुछ और था, हम लोग थोड़ा लेट भी हो गया तो पानी बरसने लगा था। तो अब चलते हैं और देखिए अब थोड़ा थोड़ा रोशनी होना शुरू हो गया है। और देखिए बस स्टॉप पर सब आगे आगे पहुँच रहे हैं। घर चले जाओ तो अभी शाम हो चुकी है, शाम नहीं रात हो चुका है, 9 बज चुका है। खाना भी नहीं बनाया। आपको बाहर निकलते निकलते मैं घड़ी भी दिखाऊंगी जो 9 बज गया। गुड्डे उड्डे लोग को छोड़ और के आके फिर कपड़े लत्ते घर का जो काम था कि अभी काम वाली मिल ही नहीं रही हैं, तो इसके वजह से काम भी पड़ा रहता है। तो सबका सारा काम काज करके खा पका के कपड़े थोड़ा धोए थे और कपड़े भी धो फिर उसको सुखाओ फिर उसको लेके आओ नीचे। मतलब इतना ये पानी बरस रहा है ना, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो सारा हो गया था तो आके लेट गई थी कि बच्चे लोग जाते हैं ना तो एक ज़रा सा अच्छा नहीं लगता। और वो हमेशा की तरह बच्चे लोग चले गए तो इतना मन मिजाज ख़राब हो जाता है, घर जैसे खाली खाली लगने लगता है। दानियाल से जैसे घर रौनक रहता है, उन लोग के पीछे चिल्लाओ उन लोग को बुलाओ बाबू भैया। मतलब 4 बच्चे अभी ऐसे, पहले तो 3 ही थे, दानियाल साइमा फिर समायरा आ गई, अब हनी आ गई। मेरे 5 बच्चे घर में बड़े परेशान हो जाते हैं। उन लोग करते हैं बहुत मस्ती भी करते हैं, अच्छा भी लगता है। तो बहुत टाइम हो चुका है, खाना बना लूँ पहले। तो सब आराम कर रहे हैं, सबका तबीयत ठीक नहीं है, एक मैं ही हूँ तो कुछ होता ही नहीं है, या होता है तो किसी को पता ही नहीं चलता, या पता भी चल जाता तो मगर मजबूरी है, कोई करेगा नहीं तो मुझे ही करना पड़ता है। तो चलिए बनाती हूँ। और दाल सब्ज़ी सभी ख़त्म हो गया था तो कुछ आइडिया लगा के कुछ बना लेती हूँ जल्दी से। तो चलिए चलती हूँ। तो देखिए घड़ी देखिए अब 9 बज रहा है। अब तब जल्दी भागती हूँ किचन और कुछ आसान सा जल्दी से बना देती हूँ खाने में। हानी का खाना बन रहा है, जो सीटी आ रहा है, और अभी 9 बजने वाले हैं, कोई खाना नहीं बना तो इसीलिए जल्दी से अलग अलग सब्जी दाल बनाने का टाइम नहीं है तो कुछ ऐसा बना रही हूँ जो सब्जी दाल सब एक साथ हो जाए तो बन जाए एक बार में। थोड़ा अंडा भी उबालने के लिए चढ़ा दिया, इधर आप देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बना लूँ जो एक साथ दाल सब्जी, और फिर उसके बाद रोटी बनाऊँगी। तो पहले आलू काट लेती हूँ, टमाटर प्याज ये सब काट लेती हूँ। चलिए चलते हैं, कढ़ाई में डालते हैं। मसूर का दाल है और आलू आप देख सकते हैं धो के। और ये टमाटर प्याज हरा मिर्चा ये सब डालना है। तो इसमें लहसुन भी डालते हैं, देखिए टमाटर हरा मिर्चा ये सब डाला, लहसुन डाल देते हैं। और इसमें डालते हैं हल्दी, थोड़ा सा पीसा मिर्चा,
नमक, और डालते हैं तेल। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। और गैस जला है। अब इसको अच्छे से भूंज के अब इसको अच्छे से भूंज लें और इसमें डालते हैं पानी। इसमें डालते हैं पानी। अब इसको हम लोग ढक्कन से बंद कर देते हैं जब तक पक के, जब तक मैं आटा सान के रोटी बनाऊं। उसके बाद आगे का आपको बताती हूँ इसमें क्या करना है। तो चलिए आटा सानती हूँ। तो आटा निकाल लिया है। अब आटा सान लेती हूँ जब तक कि दाल हो। एक कुकर में नहीं होगा, एक कढ़ाई में ही होगा। अब ये धीमा आंच में अच्छे से हो जाए तो मैं जब तक आटा सान के रोटी बना लेती हूँ। फिर आपको दाल में अंडा कैसे डालना है, क्या करना है, तो उसके बाद दिखाऊंगी। तो चलिए आटा सान के रोटी बनाती हूँ। अभी फ़ोन रख दूँ। तो देख सकते हैं इधर अंडा उबाल के तल के डाल दिया है। अब चलिए इसको लगाते हैं खाने में। मैं किचन से आ चुकी, एकदम पसीना से भर गया, इतनी गर्मी। बारिश हो रहा है तो क्या हुआ, जब बारिश रुकता है ना बहुत गर्मी होने लगता है। तो मैं आके थोड़ा इसके पास खड़ी हुई हूँ और जल्दी जल्दी मैंने अब जो आज दाल और इसका रेसिपी बनाया, अंडा आलू डाल के, बहुत अच्छा बना। यहाँ तक मुझे खाने को नहीं मिला, मैं खुद एक जरा से चीखी नहीं हूँ। समायरा की माँ बोल रही है, छोटी हम लोग की छोटी भाभी बोले बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी बना था। और किसी दिन बनाना थोड़ा ज़्यादा करके बनाना। तो मैंने कहा मैं खुद नहीं खाई तो मैं क्या बताऊँ कि अच्छा बना है कि नहीं बना। तो और मैंने आपको जो दिखाया भी, जल्दबाजी में दिखाया, कुछ आधा अधूरा रेसिपी दिखाया। जिस दिन आप बनाऊँगी मैं आपको पूरा रेसिपी दिखाऊँगी, जब मैं भी खा के देखूँ कितना अच्छा बना था। मगर तो बहुत सब घर में सभी तारीफ़ कर रहे हैं, अब्बू भाई लोग सभी बोल रहे हैं अच्छा बना है। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और किसी दिन और दिन पूरा रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी और आप मुझे इसमें कमेंट कीजिएगा यदि हाँ आपको इसमें क्या दाल और अंडा और आलू डाल के जो मैंने बनाया है दाल, वो आपको रेसिपी चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बना के दूँगी। कमेंट करना पड़ेगा तभी।